कष्टों की काली छाया दुखदाई है, जीवन में घोर उदासी लाई है। संकट को टालो साईं दुहाई है, तेरे सिवा न कोई सहाय है। शिरडी वीर मराठों की भूमि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है। ये अहमदनगर मनमाड़ हाईवे पर स्थित है। यही वो जगह है जहाँ एक ईश्वरीय तेज मानव रूप में प्रकट हुआ और धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाते हुए सारे संसार पर छा गया। कहते हैं संतों की कोई जाति नहीं होती, उनका अस्तित्व पूरी मानव जाति के उद्धार के लिए होता है। और इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण शिरडी के साईं बाबा है। साईं बाबा के कुल, जाति या माता पिता के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। उन्हें तो हर कोई अपना मानता है। कहा जाता है कि शिरडी के इतिहास में खंडोबा मंदिर का विशेष महत्व है, क्योंकि यहीं के पुजारी महालसापति ने मंदिर के बाहर फकीरी वेशभूषा में खड़े एक तेजस्वी व्यक्ति यानी साईं बाबा को देखकर पहली बार शिरडी की भूमि पर उनका स्वागत किया और उन्हें साईं नाम दिया। यहाँ आने पर ही शिरडी की यात्रा पूरी मानी जाती है। जब साईं बाबा यानी यंग फकीर 16 से 18 बरस का उनका उम्र था, तभी एक बारात के साथ चांद भाई नाम के धूपखेड़ा गांव पैठन के नज़दीक है, वहाँ से बारात लेके यहाँ आए थे। वो बारात में बाबा यंग फकीर आए थे। ये मंदिर के परिसर में सब फैमिली आए। तभी महालसापति पूजा करके बाहर आए। उन्होंने यंग फकीर को देखा तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि ये अवलिया पुरुष है। ये खंडोबा की प्रेरणा से उन्हें ये महसूस हुआ। इस वजह से महालसापति आगे जाके उनको स्वागत किया और बोले, आओ साई, आओ साई, आओ साई। शिरडी आकर साईं बाबा यहीं रहने लगे। यहाँ आज भी वो नीम का पेड़ मौजूद है, जिसके नीचे साईं बाबा ने अपना डेरा जमाया था। इसी पेड़ की छांव में बाबा ध्यान लगाया करते थे। इसे गुरु स्थान कहा जाता है। इसी जगह पर बाबा दीप जलाया करते थे। बाबा के शिरडी में रहने की खबर धीरे धीरे आसपास के लोगों तक पहुंचने लगी और लोग यहाँ पर बाबा के दर्शनों के लिए आने लगे। साईं बाबा जाति, धर्म और ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं मानते थे। यही शिक्षा वो अपने भक्तों को भी दिया करते थे। भक्तों के मन से इसी भेदभाव को मिटाने के लिए उन्होंने एक मस्जिद को अपने रहने का ठिकाना बनाया और उसका नाम रखा द्वारका माई। मस्जिद के अंदर मंदिर की घंटी लगाकर बाबा ने मस्जिद और मंदिर के फर्क को मिटा दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन यहीं द्वारका माई में लोगों की भलाई और कल्याण करते हुए बड़ी ही सादगी से बिताया। उनका दिनचर्या तो बहुत सादा सरल था। दिन में 4-4, 5-5 बार भिक्षा मांगते थे और भिक्षा का मांगने का जो मकान थे वो डेली वैसे ही थे। मतलब तात्या पाटिल, गणपति पाटिल, सखाराम पाटिल शेलके, वामन दादा गोंदकर और नंदराम मारवाड़ी, मेरे दादाजी, इसी 5 घर में भिक्षा मांगते थे। और जब अकाल पड़ता था, सूखा हो जाता था, तो एक रोटी तात्या पाटिल के घर से और आधी रोटी नंदराम के घर से, 2 ही घर भिक्षा मांगते थे। ये उनका हमेशा का था। 4-4, 5 बार भिक्षा मांगने के बाद भी थोड़ा खुद खाते थे, बाकी कुत्ता, बिल्ली, बच्चों को, सबको बांट देते थे। जो भी साईं बाबा के दर पे उनसे मिलने आता, वो ही दिल से बाबा के साथ जुड़ जाता। बाबा सभी का ख्याल रखते थे और यहाँ आने वाले लोगों को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाते थे। बाबा ने भक्तों को रास्ता दिखाने और दुखियों के दुखों को हरने के लिए ढेरों चमत्कार किए।
आज भी श्रद्धालु यहाँ बाबा के दर्शनों के साथ बाबा का शुक्रिया अदा करने और जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए माफी मांगने आते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ कई दुकानें हैं। इन्हीं दुकानों से पूजा का सामान लेने के बाद वो मंदिर में बाबा के दर्शन करने जाते हैं। एक बड़े से परिसर में साईं बाबा के जीवन से जुड़ी हुई चीजों को दर्शनों के लिए संजो कर रखा गया है। बाबा की समाधि का शिखर सुनहरे रंग का है। मंदिर के दरवाजे सुबह 5 बजे ही खोल दिए जाते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही संगमरमर से बनी हुई बाबा की दिव्य प्रतिमा के दर्शन होते हैं। इसी के नीचे बाबा की समाधि बनाई गई है। बाबा की समाधि के पास ही उनके परम भक्त तात्या कोटे भाऊ महाराज, नानावल्ली और अब्दुल बाबा की समाधि भी है। मंदिर परिसर में दत्ता मंदिर और साईं बाबा का भक्तों के साथ मिलकर खोदा हुआ कुआं भी मौजूद है। यहाँ गुरुवार और शुक्रवार के दिन पूजा करने की बड़ी ही मान्यता है। हर गुरुवार की रात बाबा की शानदार पालकी यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान सभी लोग साईं नाम सुखदाई नाम का जाप करते हुए भजन गाते हैं और फिर जुलूस बाबा की चावड़ी की ओर रवाना होता है। चावड़ी पहुंचने पर आरती की जाती है। दिल में श्रद्धा लिए और उम्मीदों की झोली फैलाए हुए यहाँ जो भी आता है, बाबा उसके सारे दुख हर लेते हैं। साईं बाबा का ये पवित्र धाम हमें मजहबी भेदभावों और ऊंच नीच के बंधनों को तोड़कर सच्चे मन से मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देता है और सही मायने में यही बाबा की भक्ति है।